Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This is the set number 2 for the BPSC, APS and WMO examinees. This set discusses the rules prescribed by the Government of India on hazardous substance management HSM. Look at these rulings. देखिए hazardous substance management HSM. तो इसमें HSM डिवीज़न होता है जो एक नोडल पॉइंट का काम करता है। ये नोडल पॉइंट है HSM डिवीज़न। तो देखिए ये किसके अंतर्गत काम करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो सॉलिड वेस्ट, हजार्डस सब्सटेंस और केमिकल इमरजेंसी के प्रबंधन के लिए जो मंत्रालय होता है उसी के अधीन ये काम करता है। HSM डिवीज़न एक नोडल पॉइंट के रूप में। HSM डिवीज़न का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन जो पर्पस है इसका HSM डिवीज़न का वो क्या है? देखिए, निम्नलिखित को प्रोन्नत करना यानी प्रमोट करना ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। तो इसमें से ये है ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन, हजार्डस सब्सटेंसेस का प्रबंधन और अपशिष्टों जिसमें हजार्डस केमिकल्स शामिल हैं उसका प्रबंधन। ये तीन चीज़ है। तो आगे देखें, HSM डिवीज़न प्रशासित करता है, किसको एडमिनिस्टर करता है HSM डिवीज़न? तो ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, उसको ये एडमिनिस्टर करता है ये डिवीज़न, HSM डिवीज़न। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 इसी को एडमिनिस्टर करता है ये HSM डिवीज़न। आगे HSM डिवीज़न का कार्य क्षेत्र क्या है? ये देखा, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल सेफ्टी। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केमिकल सेफ्टी, ये HSM डिवीज़न का कार्य क्षेत्र है। तो आइए अब केमिकल सेफ्टी के बारे में कुछ चर्चा कर लें। केमिकल सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए यानी कि इंश्योर करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये दो नियम को नोटिफाई किया है, अधिसूचित किया है। ये दो नियम कौन कौन से हैं? ये देखिए, MSIHC रूल्स 1989 और EPPR रूल्स 1996। तो MSIHC रूल्स 1989 क्या है उसके बारे में देखें जरा। इसका फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखें, मेन जो होता है पर्पस इसका MSIHC रूल्स का औद्योगिक क्रियाकलापों से उत्पन्न बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव करना, एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा है कि इस तरह का अगर दुर्घटना हो जाती है, इस तरह की दुर्घटना, तो उसके प्रभावों को कैसे लिमिट किया जाए, सीमित कैसे करना है, वो चीज़ है, यही उद्देश्य है। अब देखिए, उद्देश्य प्राप्ति में नियमों के प्रयास का उपागम क्या है, अप्रोच क्या है? तो ये अप्रोच है, इस अप्रोच का नाम है क्वांटिटी बेस्ड अप्रोच। MSIHC रूल 1989 में अधिग्रहणकर्ता यानी ऑक्यूपायर को पड़ोस की जनता को आवश्यक सूचना देनी पड़ती है जो कार्यस्थल पर हुई किसी बड़ी दुर्घटना से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये रूल है MSIHC का, जो ऑक्यूपायर को ऐसा करना पड़ता है कि जो नेबरहुड में पॉपुलेशन है उसको सूचना देनी पड़ती है कि ये जो वर्क साइट है
यहाँ पे दुर्घटना अगर हो जाती है तो वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह की सूचना ऑक्यूपायर को देनी पड़ती है। दूसरा है कि MSISC रूल्स 1989 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान देश में एक केमिकल क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। ये सही है। अब आइए EPPR रूल्स 1996। तो EPPR का क्या मतलब होता है, ये देखें। EPPR रूल्स 1996 केमिकल एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स रूल्स 1996, यानी EPPR का फुल फॉर्म हुआ इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इस तरह का ये केमिकल एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है रूल्स, 1996 में आया था, बना था। तो इसमें क्या होता है, किसी ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का प्रिपरेशन, मेंटेनेंस और एक्सिक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला समाहर्ता उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब देखिए EPPR रूल्स 1996 का एम क्या है। तो एम पर अगर आते हैं तो इसमें 2 एम है। केमिकल एक्सीडेंट्स में इफेक्टिव प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और रेस्पॉन्सेस के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना। विभिन्न स्तर क्या है, वही 4 स्तर है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल। इन स्तरों पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए उसको प्रोवाइड कराना EPPR रूल का उद्देश्य है। दूसरा है किसी दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर जनता को सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये है दूसरा, पहला ये था, दूसरा ये है एम। अब देखिए EPPR रूल्स 1996 देश में एक 4 टियर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम है जो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और लोकल स्तर पर इसको प्रदान किया जाता है, इस रूल को। तो ये सब नो हाउ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय के अधीन रूलिंग्स का। तो इसे आप अध्ययन करें और इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अनिवार्य पेपर 2 में ये सब सवाल उठेंगे और ऑब्जेक्टिव में इसे सेट किया जा सकता है। द सेट नंबर 2 नाउ कंक्लूडेड वेल। Many more sets on the Career Shaper to be presented in the days to come. Till then, watch videos on Career Shaper. Thanks a lot.